तलाक के सालों बाद डीएम बनी पत्नी पहुंची बैद्यनाथ धाम। सामने भीख मांग रहा था अपाहिज पति। फिर जो हुआ, महादेव के दरबार में न्याय। जब डीएम पत्नी को सालों बाद मिला अपना अपाहिज पति। इसे नियत का लेखा जोखा कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम में महादेव के दर्शन के लिए वही आता है जिसे बाबा बुलाते हैं। लेकिन कभी कभी बाबा सिर्फ दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए बुलाते हैं। यह कहानी है शालिनी और राघव की। 10 साल पहले एक गलतफहमी और गरीबी ने इन्हें अलग कर दिया था। आज शालिनी उस जिले की डीएम है और राघव उसी मंदिर की चौखट पर एक ऐसी हालत में है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 10 साल पहले राघव और शालिनी एक छोटे से कस्बे में रहते थे। राघव एक फैक्ट्री में काम करता था और शालिनी का सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का था। राघव ने अपनी पूरी जमा पूंजी और रातों की नींद शालिनी की पढ़ाई पर कुर्बान कर दी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में हुए एक भीषण हादसे में राघव ने अपने दोनों पैर खो दिए। अपाहिज होने के बाद राघव को लगा कि अब वह शालिनी के लिए सिर्फ एक बोझ बन जाएगा। उसी समय शालिनी के परिवार ने उस पर दबाव डाला कि वह एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। राघव ने एक कठोर फैसला लिया। उसने शालिनी से कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करता और उसे किसी अमीर लड़की के साथ रहना है। शालिनी ने राघव को पत्थर दिल समझा और नफरत के साथ घर छोड़ दिया। तलाक के बाद शालिनी ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और अंततः डीएम बन गई। सावन का महीना था। बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। शालिनी, जो अब उस क्षेत्र की कदावर डीएम थी, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंदिर परिसर पहुंची। लाल बत्ती की गाड़ी, पुलिस का काफिला और चारों तरफ मैडम साहिबा के नारे। शालिनी का रुतबा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस सख्त अधिकारी के अंदर एक टूटा हुआ दिल भी धड़कता है। शालिनी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर मंदिर के एक कोने में पड़े एक शख्स पर पड़ी। वह शख्स एक पुरानी लकड़ी की रेहड़ी पर बैठा था और अपने हाथों के सहारे घिसट रहा था। शालिनी के कदम वहीं रुक गए। पुलिस वाले उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन शालिनी की नजरें उस अपाहिज शख्स पर जमी थी। वह शख्स फटे पुराने कपड़ों में था, चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो कभी शालिनी की दुनिया हुआ करती थी। वह राघव था, शालिनी का पूर्व पति। वह शख्स जिसने शालिनी को ऑफिसर बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज मंदिर के बाहर भक्तों द्वारा फेंके गए सिक्कों को इकट्ठा कर रहा था। शालिनी के हाथ कांपने लगे। उसने अपना चश्मा हटाया और धीरे से पुकारा, राघव। राघव ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने सिर उठाकर देखा, सामने जिला की सबसे बड़ी अधिकारी खड़ी थी। राघव ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी रेहड़ी को तेजी से पीछे धकेलने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी अफसर पत्नी उसे इस हाल में देखे। शालिनी दौड़कर उसके पास गई और उसके सामने सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गई। मैडम, आप नीचे मत बैठिए, कपड़े खराब हो जाएंगे, राघव ने धीमी आवाज में कहा। शालिनी चीख पड़ी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और वह सब झूठ बोला था क्या तुमने? तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो? तभी पास ही खड़ा एक पुजारी बोला, मैडम, आप इस गरीब को जानती हो? ये पिछले 5 सालों से यहाँ है। जितना भी पैसा इसे भीख में मिलता है, वह सब ये चुपचाप उन लड़कियों की पढ़ाई के लिए दान कर देता है जिनके पास पैसे नहीं होते। ये कहता है कि इसकी पत्नी भी एक बहुत बड़ी अफसर है और उसे उस पर गर्व है। शालिनी को अपनी नफरत पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आया कि राघव ने 10 साल पहले वह नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि शालिनी एक अपाहिज पति की सेवा में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और अपना सपना पूरा कर सके। उसे अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि शालिनी एक बड़ी अधिकारी बन सके। शालिनी ने वही महादेव के मंदिर के सामने सबके सामने राघव का हाथ पकड़ा। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा, गाड़ी लाओ। राघव ने मना किया, शालिनी, तुम एक डीएम हो, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत, समाज क्या कहेगा कि एक ऑफिसर का पति एक भिखारी है? शालिनी ने पलट कर जवाब दिया, समाज ने मुझे ऑफिसर नहीं बनाया, तुमने बनाया है। और आज से यह डीएम तुम्हारी पत्नी बाद में है, तुम्हारी कर्जदार पहले है। शालिनी राघव को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले पर ले गई। उसने उसी दिन सबके सामने घोषणा की कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नायक को वापस पा चुकी है। उसने राघव का इलाज करवाया और उसे वह सम्मान दिया जिसका वह हकदार था।
गांव के लोग और मंदिर के श्रद्धालु यह मंजर देखकर रो पड़े। लोगों को यकीन हो गया कि वैद्यनाथ धाम में सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं होती, बल्कि टूटे हुए रिश्ते और बिखरी हुई जिंदगियां भी फिर से जुड़ जाती हैं। सच्चा प्यार और त्याग, यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावा और पद क्षण भर है, लेकिन त्याग और प्रेम अमर है। किसी के खामोश फैसले के पीछे अक्सर बहुत बड़ा बलिदान छिपा होता है। सफलता का असली स्वाद तब आता है जब आप उस इंसान के साथ हो जिसने आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को मिटा दिया। आज बैद्यनाथ धाम की उन सीढ़ियों पर एक बोर्ड लगा है जो लड़कियों की शिक्षा में मदद करता है। उस बोर्ड को शालिनी ने अपने पति राघव के नाम पर लगवाया है। महादेव के दरबार में न्याय हुआ था। पद बड़ा नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होता है। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को शेयर करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।